4 मई 2025 को कराची बंदरगाह ने एक अजीब मेहमान का स्वागत किया। टीसीजी ब्यूकाडा, एक तुर्की युद्धपोत, पाकिस्तानी पानी में आ गया, जो दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह दौरा, जो 7 मई तक चलने वाला था, उस समय हुआ जब क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। भारत और पाकिस्तान, जो हमेशा एक दूसरे पर शक करते रहते हैं, ने हाल की घटनाओं के कारण अपनी दुश्मनी और बढ़ती हुई पाई। तुर्की युद्धपोत का आगमन, हालांकि इसे एक सद्भावना यात्रा बताया गया था, लेकिन इसके साथ अनकहे गठबंधनों का भार और शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता थी। टीसीजी ब्यूकाडा, एक अड़ा क्लास पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, इन पानी से अनजान नहीं है। कुछ दिन पहले ही इसने ओमान और मलेशिया का दौरा पूरा किया था, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में तुर्की की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति का पता चलता है। हालांकि कराची में इसके आगमन के अलग निहितार्थ थे। पाकिस्तान, जिस पर भारत का सैन्य दबाव बढ़ रहा है, ने तुर्की युद्धपोत में एकजुटता का प्रतीक, अनिश्चित समय में समर्थन का एक ठोस संकेत देखा। इस यात्रा का समय भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि की अवधि के साथ मेल खाता है, जिससे अटकलों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में मिसाइल परीक्षण किए थे, जो किसी भी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए शक्ति प्रदर्शन था। बदले में पाकिस्तान ने संभावित भारतीय नौसैनिक हमले के बारे में चिंता जताई थी। दोनों पक्षों के बढ़ते बयानों से उसकी चिंताएं बढ़ गई थी। कराची में टीसीजी ब्यूकाडा की उपस्थिति बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य की कठोर याद दिलाती है। तुर्की, एक नाटो सदस्य जिसका पश्चिम के साथ अपना जटिल रिश्ता है, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को गहरा करता दिख रहा था। यह एक ऐसा कदम है जिससे पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ सकती है। यह यात्रा हालांकि संक्षिप्त थी, लेकिन इसके स्थायी परिणाम होंगे, जो पहले से ही अस्थिर भारत पाकिस्तान गतिशीलता में जटिलता की एक नई परत जोड़ देगा। टीसीजी ब्यूकाडा का आगमन नई दिल्ली में खतरे की घंटी बजाने वाली एकमात्र घटना नहीं थी। युद्धपोत के आने से कुछ दिन पहले कराची में एक तुर्की वायुसेना C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान के उतरने की खबरें आईं। उड़ान के समय और क्षेत्र में बढ़े तनाव ने तुर्की से पाकिस्तान को संभावित हथियारों की खेप के बारे में अटकलों को हवा दी। भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि 6 C-130 विमानों ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता पहुंचाई थी। रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि इस खेप में उन्नत हथियार और गोला बारूद शामिल थे, जो भारत के साथ बढ़ते तनाव के समय पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करते हैं। ये आरोप अगर सच है, तो पाकिस्तान के लिए तुर्की के सैन्य समर्थन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि तुर्की ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया, उन्हें भारत के साथ अपने संबंधों को कमजोर करने के उद्देश्य से गलत सूचना बताया। अंकारा ने कहा कि C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान नियमित ईंधन भरने के लिए कराची में उतरा था और उसमें कोई सैन्य माल नहीं था। तुर्की के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ जाए। तुर्की के इनकार के बावजूद कथित हथियारों की खेप भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बनी रही। भारतीय अधिकारियों ने रिपोर्टों पर गहरी चिंता व्यक्त की, चेतावनी दी कि पाकिस्तान को उन्नत हथियारों के किसी भी हस्तांतरण के क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर निहित अर्थ होंगे। ये घटना उस गहरे अविश्वास की कठोर याद दिलाती है जो भारत पाकिस्तान संबंधों को तबाह करता रहता है, जबकि दोनों देशों को कई सामान्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत पाकिस्तान तनाव में हालिया वृद्धि पहलगाम हमले का पता लगाया जा सकता है। कश्मीर के विवादित क्षेत्र में अस्थिर सुरक्षा स्थिति की एक गंभीर याद दिलाता है, जबकि विवरण परस्पर विरोधी बयानों में छिपे रहे हमले, जिसने भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए और आरोपों और प्रत्यारोपों का तूफान आ गया। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी प्रतिक्रिया का संकल्प लिया। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए, उन्नत हथियार तैनात किए और किसी भी घटना के लिए अपनी तैयारी का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने भी गुप्त अभ्यास किए, जिसमें दुश्मन के ठिकानों पर हमलों का अनुकरण किया गया। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए भारत पर तनाव बढ़ाने के बहाने इस घटना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने एक दुर्लभ सार्वजनिक बयान में अरब सागर में भारतीय नौसेना की बढ़ती गतिविधि का हवाला देते हुए एक पूर्वव्यापी भारतीय नौसैनिक हमले की आशंका व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। पहलगाम हमले ने इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डाली, जिससे भारत और पाकिस्तान कगार पर आ गए। इस घटना ने उस असहज शांति की नाजुकता को उजागर किया जो कश्मीर में दशकों से कायम है। एक ऐसा क्षेत्र जिस पर दोनों देशों का दावा है, लेकिन एक भारी सैन्यकृत नियंत्रण रेखा से विभाजित है। यह हमला स्थायी संघर्ष की मानवीय कीमत और बढ़ते खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है। पहलगाम हमले और उसके बाद के घटनाक्रम के मद्देनजर तुर्की पाकिस्तान के मुखर समर्थक के रूप में उभरा। राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन से लेकर तुर्की के अधिकारियों ने इस्लामाबाद के साथ एकजुटता व्यक्त की और जिसे उन्होंने भारतीय आक्रामकता करार दिया, उसकी निंदा की। तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी के एक उच्च पदस्थ सदस्य ने पाकिस्तान को एक सीमा चौकी के रूप में संदर्भित किया, जिसका अर्थ सैन्य और रणनीतिक संरेखण का एक स्तर है जो केवल राजनयिक बयानबाजी से परे है। तुर्की की संसद पाकिस्तान के समर्थन की घोषणाओं का मंच बन गई। एक तुर्की सांसद ने एक गर्मागर्म बहस के दौरान भारत को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि तुर्की अपने सहयोगी के साथ खड़ा रहेगा। इस बयान ने हालांकि बारीकियों पर कम इस्लामाबाद को समर्थन और नई दिल्ली को चेतावनी का स्पष्ट संदेश भेजा। इन घोषणाओं में वजन जोड़ते हुए एक उच्च पदस्थ जनरल के नेतृत्व में एक तुर्की सैन्य प्रतिनिधिमंडल अपने समकक्षों के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की, आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की और आगे सैन्य सहयोग के रास्ते तलाशे। पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत डॉ इरफान नेजिरोग्लू ने तुर्की के अटूट समर्थन को दोहराने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बढ़ते तनाव के समय हुई इस बैठक ने दोनों देशों के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया।